मुकम्मल घर है, फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। हमारे साथ डॉक्टर शाहरुख खान मौजूद हैं, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट हैं। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, फैमिली लॉ के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं पहले तो मेरे साथ कॉलर थी और एनी इलियास, उनका उनके 2 क्वेश्चन्स हैं। पहला उनका क्वेश्चन ये है कि तमाम लोगों को हमारे यहाँ आगाही है या नहीं है? आप क्या समझती हैं लॉ के मुताबिक? नहीं, तमाम लोगों को लॉ के बारे में कोई आगाही कोई ख़ास नहीं। हुँ, शहरी इलाकों में तो शायद ज़्यादा हो, मगर नवाही इलाके और जो रूरल एरियाज़ हैं, हुँ। वहाँ पे तो जो मैं फैमिली लॉ के तहत जी, चूँकि जी। आज का टॉपिक है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि जी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास आगाही नहीं है। सही। ख़वातीन को अपने हुकूक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, किस उम्र हुँ, में शादी करनी चाहिए, किस में उम्र में नहीं करनी चाहिए, हुँ, बच्चों के क्या हुकूक हैं, ये हुँ, तमाम चीज़ें। दूसरा कि शरई तौर पे एक फैमिली यूनिट किसको कहा जाता है, ये तक हुँ, इनको नहीं पता। जबकि ख़वातीन की जब शादियाँ होती हैं तो उनको घर में लाया जाता है इसलिए कि वो घर-बार देखेंगी और हुँ। सास-ससुर का भी ख़्याल रखेंगी और जी खाना हाँ। पकाएँगी और ये हुँ, तमाम चीज़ें करेंगी। हुँ, मगर शरई तौर पे ऐसा कहीं नहीं है। हुँ। जहाँ पे एक ख़ातून इज़ यूज़्ड टू, अगर उसको वो यूज़्ड टू हैं कि उनके जी। घर में हुँ, उनको पका हुआ खाना मिल रहा है, हुँ, सिले हुए कपड़े मिल रहे हैं, तो हुँ। उनको उसको शरई पूरा हक है कि जिस घर में वो जाए, वहाँ पे भी उसको ये तमाम अशियाए ज़र सहूलियत, और ये ठीक है। सहूलियात उनको मिलें बगैर किसी प्रॉब्लम के। सही। कहीं से एक खातून का रोल ये नहीं है कि वो अपने सास-ससुर का ख़्याल रखे। हाँ, हुँ, मॉरली ज़रूर देखें, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, एजेड लोग हुँ, होते हैं, ज़्यादातर एजेड फैमिली हुँ, मेंबर्स होते हैं, हुँ, तो वो अगर अखलाकी तौर पे उनका ख़्याल रखना चाहें, वो अलग हुँ, बात है। मगर ज़द-ओ-ख़ौफ़ हुँ, करके और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि ये वो हुँ, काम करेगी, ये सरासर गलत है। तो बहुत सारी हुँ, ख़वातीन इस प्रेशर में भी आ जाती हैं, मार भी खाती हैं, हुँ। मतलब बहुत उनके साथ एक गैर अखलाकी सलूक होता जी, है जी, जहाँ पे वो शादियाँ होके जाती हैं। सही। सो मैं तो ये हरगिज़ नहीं समझूँगी कि ज़्यादातर लोगों को कवानीन के बारे में, फैमिली लॉज़ के बारे में पता है। वो तो जब कोर्ट आ जाती हैं, हुँ, मजबूर होके, तब हुँ, उनको रियलाइज़ ये बात होती है कि ओह! मेरे भी इतने राइट्स थे इस शादी हुँ। में। सही। हुँ, अच्छा, दूसरा उनका कहना ये था कि जी कानून जो है वो कुछ नहीं करता, हम तमाम लोग ये कहते हैं और वाक़ई हम लोग यही कहते हैं कि कानून कुछ नहीं करता और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में कानून का मतलब हम ये समझते हैं कि हम अगर कोर्ट जाएँगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। हुँ। तो कहती हैं क्या हम लोग कानून का एहतराम करते हैं और क्या फ़ॉलो करते हैं? ये तो एक बहुत जनरल सा सवाल हो गया। हुँ, कानून का एहतराम करना सबको चाहिए। हुँ, जो नहीं करते, हुँ, खैर दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रैफ़िक कवानीन का ख़्याल नहीं रखेंगे, हुँ, अगर आपको आपकी गाड़ी को कोई ना मारे तो आप शायद आपका एक्सीडेंट हो जाए, बिकॉज़ हुँ, देयर आर ट्रैफ़िक रूल्स एंड लॉज़। हुँ, इन द सेम वे फैमिली लॉज़ भी मौजूद हैं। हुँ, हमारे स्कूलों में, देहातों में, शहरों में, गाँव में, एज़ सच हुँ, इवन स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये हकूक़ ना ख़वातीन को पढ़ाए जाते हैं एज़ सच, ना जी। ही जो बच्चे होते हैं, हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, हुँ, उनको एक जनरल तालीम नहीं दी जाती कि आपके हुकूक क्या हैं व्हेन हुँ, यू आर स्मॉल, जब आप हुँ, यूनिवर्सिटी में जाएँगे, थिंग्स हुँ, लाइक बाउंड्रीज़। हुँ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, जो शरई हमारे कवानीन हैं, जी। जितना हमारे मुल्क में होना चाहिए, जो होनी चाहिए थी इसकी आगाही, वो है ही नहीं। हुँ, हम इस फ़ेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के दौर में आ गए हैं, जहाँ पे हम बाहर मुल्कों की चीज़ें देखते हैं, जी। मगर हाँ, अपनी जो हमारी शरई मामलात हैं, उनको हम नहीं देख पाते। हुँ। दूसरा, क्या सवाल था आपका कि जी, उन्होंने कहा कि कानून को हम कानून को बुरा-भला कहते हैं, क्या हम कानून को फ़ॉलो करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, कानून आपकी आपका बहुत-बहुत साथ देता है, हुँ, बहुत मदद करता है। जनरल ह्यूमन नेचर के मामलात जो हैं शरई तौर पे गाइडिंग फ़ोर्स है हुँ, तमाम हमारे लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में, हुँ, पार्टिकुलरली फैमिली लॉज़ के तहत। हुँ, ये शरई मामलात हैं और शरई तौर से ये देखे भी जाते हैं। तो डेफ़िनेटली जो आपके कुरान शरीफ और सुन्ना में कानून हैं, वो ही लागू होते हैं ज़्यादातर ऑन फैमिली लॉज़ एज़ वेल।
जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बच्चों की कस्टडी का ताल्लुक है, ये तमाम चीज़ें जी। बहुत प्रोटेक्टिव हैं हमारे माशरे में आज भी। फैमिली यूनिट बहुत प्रोटेक्टेड है हमारे माशरे में आज भी। तो जहाँ पे लोगों का ये इल्हाम है कि हम कानून हमारी सुनता नहीं है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। दैट्स नॉट ट्रू। सही। अच्छा, हम बात कर रहे थे डॉक्टर शाहरुख खान के फर्स्ट लिंक में आप कह रही थी कि मर्दों का हम नहीं सोचते कि वो किस तरह कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या लॉज हैं इस मामले में कि अगर हमारे यहाँ बड़ा वाकई मर्द बहुत प्रेशराइज है। अब तो कुछ फैमिलीज थोड़ी सी जो ग्रूम हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, तालीम आम हो गई है, वहाँ पे थोड़ा बेहतर हो गया, ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मिलके आप उसको हैंडल कर लेते हैं अपने सारे फाइनेंशियल इश्यूज को। लेकिन जहाँ पे अभी तक वही माहौल है जो कि ज़्यादातर है हमारे यहाँ, अगर हम अपने माहौल की बात करें, अपने एनवायरनमेंट की बात करें, तो मर्द कर रहे हैं। तो उसमें क्या वो है, अगर 20,000 तनख्वाह है तो वो 60,000 का खर्चा कैसे पूरा करेगा? वेल, आपके सवाल में कई सोशल इश्यूज हैं दरअसल। इसमें जहाँ पे फैमिली यूनिट शरई तौर पे हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों को तस्वर किया जाता है, जी हाँ, इसमें उनके पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम एक फैमिली यूनिट को देखें तो एज फार एज जो हमारे माशरे को तो खैर अभी काफ़ी टाइम हो गया, मगर मैं चूंकि फैमिली लॉज डिस्कस कर रही हूँ, जी, इसीलिए मैं बार बार शरीयत की तरफ आपका I'll take your attention जी। towards the शरीयत, because शरीयत इसका गाइडिंग फोर्स है। एक आदमी जो है वो घर का के मामलात संभालता है। फॉर एग्जांपल ही इज कंसिडर्ड बिल्कुल। सरबराह ऑल्सो, और वो ब्रेड विनर भी जी। समझा जाता है। खवातीन का रोल है बच्चे देखना और घर संभालना, ये शरीयत के कवानीन हैं। बिल्कुल ऐसे। अब बिकॉज सोसाइटी इवॉल्व हो गई है, इकोनॉमिक्स स्ट्रेटजीज फर्क हो गई हैं, तो खवातीन भी बिकॉज दे आर equally intelligent and capable of generating an income, तो दोनों मर्द और खवातीन जो हैं वो वर्क फोर्स में अब शाना बशाना चलते हैं। मगर इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी, इम्पैक्ट्स भी आते हैं, जहाँ पे बच्चे सफ़र करते हैं एट द एंड ऑफ इट, व्हेन द चिल्ड्रन आर एट होम, बच्चे घर पे होते हैं, वो माँ बाप को मिस कर रहे होते हैं। और एक साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक इम्पैक्ट बच्चों पे होता है, जहाँ पे उनको देखने वाला कोई नहीं, या उनके जो ग्रोइंग अप, जो उनके लड़कपन या बचपन के मामलात होते हैं, उनको आप कैसे ऑन अ डे टू डे बेसिस हैंडल करेंगे। सो वन पेरेंट हैज़ टू गिव द सैक्रिफाइस ऑफ स्टेइंग। एक पेरेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि कुछ अरसे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं या स्कूल जाते हैं कम अज़ कम, तो वो दे स्टे एट होम। बट इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं कि ख़वातीन जो घर पे बैठी है वो अपनी एजुकेशन को फॉरवर्ड नहीं कर सकती। इतनी सारी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं जो कि अपने बच्चों के ग्रोइंग अप टाइम में उन्होंने PhDs की हैं घर में बैठ के। यू सी, सो ऐसा नहीं है कि आप रुक जाते हैं। इंसान का दिमाग तो नहीं रुकता, उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर फैमिली। ऐसे हो सकता है। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है वो अगर मैं खुला के मामलात में बात करना चाह रही थी कि क्या उसमें मामलात होते हैं, हम इसको अगले लिंक में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाहरुख खान मौजूद हैं, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट हैं। कानून क्या कहता है हमारा सेगमेंट है, और फैमिली लॉ के हवाले से हम बात करें। फायजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। हम बात कर रहे हैं फैमिली लॉ के हवाले से, और जिसके लिए हमने दावत दी है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर शाहरुख खान साहिबा को, जो कि एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट हैं, मेंबर हैं सिंध बार और कराची बार काउंसिल की। तो जनाब, फैमिली लॉस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ बातें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैमिलीज़ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ की आवाम को यूजुअली पता ही नहीं होता कि अच्छा ये भी इशू जो है वो लॉ में आता है, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ों को घर का मसला कंसिडर करके टाल दिया करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान की अगर हम फैमिली लॉ की बात करें, हमारा ऑर्डिनेंस जो है वो क्या कहता है
اگر ہم میرج لا کی بات کریں، سب سے پہلے شادی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ کیا عمر ہونی چاہیے؟ کیا کوئی شرائط ہونی چاہیے؟ عورت کے پاس کوئی حقوق ہیں، مرد کے پاس کوئی حقوق ہیں شادی کو لے کے؟ ویل حق تو سب کا ہے شادی کرنے کا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ وہ لڈو ہے جو نہ کھایا تو بھی بچتا ہے، کھایا تو بھی بچتا ہے. بالکل. سو دونوں کا اپنا رائٹ ہے. اور بلاغت ایکچولی بالغ ہونا یہ ایک کافی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، تو آئی وڈ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ رائٹ ناؤ. مگر اس میں کہ شادی کی عمر کیا ہے، تو بیسکلی اس کا جو گراؤنڈ رول یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور لڑکا بالغ ہو جائے تو پھر ان کی شادی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مگر دین اگین اس کی پرورش اور اسکولنگ اور اس کے مینٹل ڈیولپمنٹ اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے 18 سال یا 20 سال کی عمر تک اگر انسان ویٹ کر لے تاکہ بچہ بالغ ہو جائے، ذہنی طور سے بھی بالکل سمجھدار ہو جائے کم از کم کہ وہ زندگی کے معاملات سنبھال سکے، تو پھر اٹ از ایڈوائزبل ایٹ دیٹ ایج. اور عموماً اس میں یہ ایشو آتا ہے پرابلی ناٹ ان شہری علاقوں میں تو خیر کم، مگر نواحی علاقوں میں زیادہ، جہاں پہ شادیاں رجسٹر نہیں ہوتی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو شہری علاقوں میں تو ظاہر سی بات ہے جیسے نکاح ہوا تو نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نکاح آپ کا رجسٹر کر لیتا ہے، تو نادرا بھی رجسٹر کر لیتا ہے. مگر نواحی علاقوں میں یا ہمارے اس طبقے میں جو کہ لوور مڈل کلاس ہے یا جو پور کلاس ہے، آج بھی ان کی بہت ساری یہ معاملات یا پرٹیکولرلی نکاح جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت ہی ایک ایسا ایریا ہے جو کہ دونوں میاں بیوی کے لیے ایٹ دیٹ ٹائم کافی اس میں مصیبتیں آ سکتی ہیں آپ کے پاس، کہ جہاں پہ اگر کوئی معاملات تلخی میں چلے جائیں یا اگر آپ کو سیپریشن کرنی پڑے تو ہاؤ ڈو یو پروو کہ آپ کا نکاح ہوا تھا. بالکل بہت اہم بات ہے. دوسرا اگر یہ ایک اور معاملہ کہ جہاں پہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو گھر میں طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کو طلاق دینا پرسنل ایک معاملہ ہے آپ کا، مگر چونکہ آپ کی شادی ایک سوشل اور ریلیجس کانٹریکٹ ہے تو اس شادی کا ٹوٹنا بھی سوشل اور ریلیجس کانٹریکٹ ہوا. یعنی کہ آپ کو گواہ کی ضرورت ہے اس میں بھی، تاکہ ایک گواہ آدمی کی طرف سے ہو اور 2 گواہ آدمی کی طرف سے ہوں اور 2 خاتون کی طرف سے، کہ یہ معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اکیلے میں کرنا، پھر یہ باتیں ہونا بعد میں کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی اور غصے میں دے دی، اور عورت کہے کہ نہیں آپ نے تو دے دی اور میں نے دوسری شادی بھی کر لی. یہ تمام معاملات اس آئسولیشن میں کیے ہوئے فیصلوں کے ہوتے ہیں اکثر. جی ہاں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی آپ نے بات کی کہ طلاق کی اس طرح سے بھی ہو جاتی ہیں، پھر یہ ایشوز بھی کریٹ ہوتے ہیں. طلاق کے اور خلا کے کیا قوانین ہیں فیملی لاء میں پاکستان کے؟ ویل ڈیورس یعنی کہ طلاق کا لفظ بیسکلی انگریزی میں ڈیورس ہے. جی جی بالکل. جو طلاق ایک آدمی لیتا ہے اس کو طلاق ہی کہا جاتا ہے، اور جو طلاق ایک خاتون لیتی ہیں، ایک لیڈی لیتی ہیں، اس کو خلا کہا جاتا ہے. صحیح. دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ خلا میں خواتین کو اپنا جو حق مہر ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے. اب یہ قانون بن گیا ہے. ٹھیک ہے. جو حق مہر اس کو ملا تھا وہ واپس کرنا، وہ واپس دے دینا جی ہوگا. ہاں. ٹھیک ہے. مگر یہ آپ کو اب دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے نکاح نامے میں کیا یہ لکھوایا ہے کہ حق مہر آپ کو آیا ملا ہے یا نہیں، یا کتنا ملا ہے، یا اگر لڑکی کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہوئی ہے تو کیا وہ نکاح نامے میں لکھا ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ میں نے تو حق مہر دے دیا، اور خاتون اپنے اپلیکیشن میں لکھتی ہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں ملا ہی نہیں. بالکل. تو بہتر یہی ہوگا کہ میں تو اپنے اب تو اسٹوڈنٹس بھی جو میرے ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ بھائی اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا کرو تاکہ بینک سٹیٹمنٹ نکال لو کہ آپ کو ملا ہے کسی طرح پتہ چلے، یا تو پھر ڈاکیومنٹ اس کو ہونا چاہیے، یا تو ویڈیو بنے یا کوئی ایسی بات بنے کہ بعد میں یہ معاملات آپ پروف تو کر سکیں.
दूसरा ये जो लेन देन के मामलात हैं कभी भी छुप छुपा के नहीं होते, बिल्कुल ये हमेशा गवाहों के दरमियान हो तो बेहतर है, सही। ताकि आपके एक उभरते रिश्ते के ऊपर ये कोई बदनुमा दाग की तरह ना उभरे लेटर सही। बाद के मामलात जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर ये होता है कि शादी पे जब दूल्हा दुल्हन को, हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सा रिवाज है कि मुंह दिखाई दी जाती है, जी, तो जी। वो मुंह दिखाई के नाम पे कोई भी जेवर या कैश या कुछ भी दे देता है, और उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि जी आपका हक महर था जो हमने आपको दे दिया है। फिर आपकी वही बात कि कोई गवाह नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर औरत तो दोबारा से क्लेम कर सकती है कि भाई मुझे तो नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो मुंह दिखाई वगैरह ये तमाम चीजें हैं, ये तो रस्म रिवाज जी है, जी बिल्कुल, और इनका एक्चुअली आपके दीन या शरीयत से कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं, नहीं। बिल्कुल दीन में एंगेजमेंट तो आपके है ही है ही नहीं, नहीं, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एक ही रिश्ता है, वो है निकाह का। ठीक है, ये तो सब बोरोड ट्रेडिशंस हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, और अपने ऊपर कर्ज भी ले लेंगे माँ बाप के, ये तमाम चीजें करनी है, आपने मेहंदियां भी करनी है, तमाम। सो व्हाई आर यू, ये इसके सोशल असरात बहुत हैं, मगर बिल्कुल। जहाँ पे हक महर का ताल्लुक है, हक महर आपके निकाह नामे पे लिखा होता है, अच्छा ठीक या है, अगर नहीं लिखा होता तो अब खवातीन को उसको देखना चाहिए। और लिखवाना चाहिए। अक्सर शर्मिंदगी की वजह से, या कि बड़े बूढ़े मौजूद हैं वो ये काम कर लेंगे, तो एक फैमिली डिस्कशन अगर इसके बारे में हो पहले से, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा बिल्कुल कि आप हक महर का अगर एक अमाउंट, यूजुअली दो खानदान जब मिलते हैं तो निकाह के पहले एक बातचीत होती है कि हक महर कितना दिया जाएगा, या जी इसमें कितना सोना किस लड़की को कितना मिल रहा है, माँ बाप की तरफ से, दूसरी तरफ से उनको क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी होती हैं। उसी वक्त ये तमाम फैसले करने चाहिए, ना कि बाद में आप पछताएं। सही। तो निकाह नामे पे ये चीजें लिखी हों तो अच्छा है। दूसरा, निकाह नामे पे अक्सर खवातीन को ये राइट भी है कि खवातीन को तलाक का राइट भी दिया जाता है ऑन द निकाह नामा। अच्छा, और तो हमारे यहाँ पता ही नहीं है। अक्सर जी हाँ, निकाह नामा तो लड़कियां पढ़ती नहीं हैं अपना, बिल्कुल, सिर्फ साइन क्योंकि करवाने लाते हैं ना। सिर्फ साइन कर देती हैं, जबकि निकाह का फॉर्म आपको बाकायदा मिलता है, आप एक दिन पहले मुंह वाले कम से कम उसको पढ़ तो लें। साइन तो होते रहेंगे, ठीक है, अटेस्ट भी हो जाएगा, रजिस्टर भी हो जाएगा, मगर उसको पढ़ तो नहीं, उसकी शिकें क्या हैं। उसमें खवातीन को ये राइट मिलता है कि ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम द स्पाउस, ये बाकायदा लिखा है कि आप अपने शौहर से तलाक का आपका हक है। तो ये हक आप खवातीन को मिलता है, और मेरे ख्याल से बहुत अरसे से मिलता रहा है। पहले तो ये होता था कि खवातीन जो हैं वो अपना ये हक जो है कट ऑफ करवा देती थी, जस्ट टू प्रूव लॉयल्टी, कि मैं बहुत लॉयल हूँ और मैं हमेशा यहाँ रहूंगी और आप परेशान ना हो, ठीक है। मगर ये आपको अपने हाथ पैर काटने को कोई नहीं कहता, ठीक है, कानून आपको अपने हाथ पैर काटने को नहीं कहता। आप एक पर्सन हैं, और आप एक दूसरे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आप गामजन हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो भी हकूक हैं वो ख़त्म करती हुई चले, आपको अपनी तमाम चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ है कि अगर औरत जो है वो खुला लेती है तो उसको जो कुछ भी वो जहेज में लेकर आई है वो भी उसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना। अच्छा, ऐसा नहीं है। जो गिफ्ट्स, सपोज आपका निकाह हुआ, ठीक है, और उसके बाद हक महर आपके लिखा है, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े और अमीर खानदानों में तो हक महर 5 और 10 हजार भी होता है जी। वो इतना ज्यादा हक महर लिखवाते नहीं है, क्योंकि लड़की को असल जो चीजें मिलती हैं फैमिली से, उसकी तादाद बहुत होती है, जेवर करोड़ों में जाता है, ये सब तमाम चीजें। सो दैट इज जस्ट लाइक एक ऑन द फेस ऑफ इट आपने कुछ लिखवा लिया कि ये हक महर है 10,000, 15,000, 50,000 आपने हक महर लिखवा लिया। शादी होते ही निकाह के बाद जो भी आपको जेवर मिलता है या जो भी पैसे आपको मिलते हैं, वो तसव्वुर किए जाते हैं कि वो खवातीन को गिफ्ट्स मिले हैं। जी जी बिल्कुल। जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं बतौर आप शादीशुदा कपल के टू द लेडी, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी तसव्वुर की जाती है। अच्छा, वो वापस नहीं करना, नहीं वापस करते आप, किसी तौर से वापस नहीं होती वो, ठीक है, ठीक है। सो इसमें भी बहुत सारे ये मामलात हैं कि जहाँ पे हस्बैंड या उसकी फैमिली जो हैं सिर्फ उनको पनिश करने के लिए कि आप किस तरह मेरे बेटे से अलग हो गई, या आपने इतनी तकलीफ हमें पहुंचाई, या जो भी हमारे तो बहुत सारे
طبقات میں یہ رواج بھی ہے, شادی از وے آف میکنگ منی, کہ لڑکی کو شادی کرنے کے لیے آپ نکاح کے لیے راضی کریں, اس کو تھوڑے بہت رقم ملے گا, پھر آپ طلاق دلوا دیں اور پھر ایک اور شادی میں چلی جائیں. ان معاملات میں اکثر شادیاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی, اور بہت ساری ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ یو ول فائنڈ دیٹ دیر آر سرٹن, کچھ خواتین جو ہیں یا کچھ فیملیز جو ہیں پرٹیکولرلی پور طبقات میں یہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ اس کو ایک ہیبچول کرائم کی طرح فالو کیا جاتا ہے. Oh my God. جی ہاں, یہ بھی متواتر, ہوتا ہے. جی متواتر شادیاں, جی بالکل, 3 لڑکی کی بیٹی کی کرواتے, بالکل ایسے ہی ہے. This is very alarming. یہ بالکل ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. جی ہاں, اور جناب بڑی شاکنگ قسم کی ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن مل رہی ہے. قانون کیا کہتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے, اور ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ اور لیگل کنسلٹنٹ ہیں, ممبر ہے سندھ بار اور کراچی بار کونسل کی, اور ہم بات کر رہے ہیں فیملی لا کے حوالے سے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-111-107 پہ. آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. آپ ہمارے ساتھ انیلا رزاق, فائزہ قریشی آپ کے ساتھ بالکل موجود ہیں. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ.